Hello and a very good morning. You're watching Morning Show at 9. I'm Kaveri Gupta and let us take you through all the stories that are making headlines this morning. Now, we are getting in news that CBI raids former Chhattisgarh Chief Minister Bhupesh Baghel's residence. CBI searches are on at Raipur and Bhilai residence of Bhupesh Baghel. The searches are in connection with the Mahadev app case. Viewers, this is the latest information that we are bringing to you, that searches are right now on at Bhupesh Baghel's residence at the Bhilai and Raipur residences. And this raids are in connection of Mahadev scam. He was also earlier raided by the ED, but in the excise policy scam. This is the latest information. Earlier, ED raided not just Bhupesh Baghel, but also his son Chaitanya Baghel. But the recent raids that CBI is conducting at his residence are in connection with the Mahadev scam. This is the latest information that we're bringing to you. We have Tanu Verma joining us live from Raipur. Tanu, please give us more information about these raids that are at present underway at the residence of former Chief Minister Bhupesh. जी बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ के जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं उनकी मुश्किलें जो है वो बढ़ती जा रही, क्योंकि कुछ समय पहले यानी कि 15 दिन पहले जो है ईडी की रेड उनके निवास पर पड़ी थी, जिसके बाद अब सीबीआई की टीम ने जो है वो दबिश दी है और सीबीआई की टीम उनके रायपुर के सरकारी निवास, इसके साथ ही भिलाई स्थित निवास पर भी जो है वो छापेमार कार्रवाई चल रही है। और तड़के सुबह 5 बजे ये टीम जो है यहाँ पर पहुंची और आशंका जताई जा रही है कि महादेव सट्टा ऐप घोटाले मामले में ये पूरी जाँच जो है वो की जा रही, क्योंकि आपको बता दूँ कि प्रेजेंट में जो राज्य सरकार के द्वारा जो है सीबीआई की जो जांच है वो बीरनपुर हत्याकांड मामले में चल रही है, चाहे सीजीपीएससी घोटाले मामले की बात हो या महादेव सट्टा ऐप घोटाले मामले की बात हो। इन 3 घोटाले को लेकर सीबीआई की टीम जो है वो जांच कर रही है और आशंका जताई जा रही कि महादेव सट्टा ऐप घोटाले मामले में ही सीबीआई की टीम जो है छापेमार कार्रवाई करने यहाँ पर पहुंची है। तस्वीर आपको हम दिखा रहे, करीब 2 गाड़ियों में जो सीबीआई के अधिकारी है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। बड़ी संख्या में अधिकारी अंदर जो है मौजूद हैं, दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, जाँच की जा रही है। और यही नहीं, विधायक देवेंद्र यादव की अगर हम बात करें, इसके अलावा जो भूपेश बघेल के मीडिया सलाहकार रहे हैं विनोद वर्मा, इसके साथ ही उनके जो तमाम करीबी अधिकारी रहे, इन सभी के निवास पर सीबीआई की टीम जो है वो छापेमार कार्रवाई कर रही है। आईपीएस आरिफ शेख, एसपी अभिषेक पल्लव, तो इन तमाम जो पुलिस अधिकारी हैं उनके निवास पर भी सीबीआई की टीम जो है वो पहुंची है। और लंबे समय से ये जांच जो है वो की जा रही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जो है लगातार यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि इससे पहले करीब 15 दिन पहले ईडी की रेड भूपेश बघेल के निवास पर पड़ी थी और इस दौरान उनके जो घर से 33 लाख कैश बरामद किए गए थे, कई दस्तावेज बरामद की गई थी और साथ ही एक पेन ड्राइव जो है वो बरामद की गई थी। और उस मामले में जाँच जो है वो लगातार चल ही रही थी कि अब कुछ दिन बाद जो है सीबीआई की टीम यहाँ पर पहुंची है। सीबीआई की टीम अब जाँच कर रही है और तमाम अंदर जो है दस्तावेज जो है वो खंगाले जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि करीब शाम तक ये पूरी कार्रवाई जो है वो चलेगी। और इस कार्रवाई में क्या कुछ खुलासा होता है, क्या कुछ निकलकर सामने आता है, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि आज शाम एक्स सीएम भूपेश बघेल जो है दिल्ली रवाना होने वाले थे। गुजरात में ड्राफ्टिंग कमेटी की बैठक में वो शामिल होने वाले थे। ऐसे में ये भी एक बड़ा सवाल है कि क्या अब जिस तरह से ये कार्रवाई चल रही है, ऐसे में भूपेश बघेल दिल्ली रवाना हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, ये भी एक बड़ा संशय जो है वो बना हुआ है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ इस मामले में निकलकर सामने आता है। सीआरपीएफ के जवान आपको उनके निवास के अंदर जो है नजर आ रहे होंगे। तो ये तमाम छापेमार कार्रवाई जो है वो लगातार चल रही है, क्योंकि कांग्रेस सरकार के दौरान कई अहम घोटाले जो है हुए थे और इन घोटालों को लेकर सभी जांच एजेंसियां जो है लंबे समय से जांच कर रही थी। पिछले 2 साल से शराब घोटाले मामले में जांच चल रही है और कई अधिकारी और राजनेता अभी भी जो है जांच एजेंसियों के रडार पर है। और जिस तरह से ये कार्रवाई चल रही है, कहा जा सकता है कि आगे और भी भूपेश बघेल के जो करीबी राजनेता है ये सभी भी जो है जांच एजेंसियों के रडार पर आ सकते हैं। जी तनु, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हम तक ये सब जानकारी पहुंचाने के लिए। वी ऑल्सो हैव अरुणिमा joining us on the phone line. Arunima, the raids are underway, CBI raids at former Chief Minister Bhupesh Baghel's residence. Earlier he was also raided by ED, but in connection to a different case, that was a policy excise case. Do we see any connection between these two cases, and are more raids expected? Not really. There is no connection between excise policy and Mahadev app case. Mahadev app case was taken by CBI in January this year. It was earlier being probed by the Economic Offences Wing of the Chhattisgarh Police. But last year in 2024 August,
Chhattisgarh government decided to hand over this case to CBI. And then in January, the FIR was registered, the case diaries were transferred. So the first set of searches that the CBI is carrying out in this particular case is today. Both Chaitanya Baghel and Bhupesh Baghel are under the scanner. CBI has not yet made it clear whether Mr. Baghel himself has been named in the FIR as an accused, because the original FIR did name him. There was a charge sheet against him that was filed by the Chhattisgarh police, but that charge sheet did not really find merit in the court of law. Now that the CBI has taken over, essentially, if you recall, there have been allegations that as far as the Mahadev betting app is concerned, just before Chhattisgarh elections, there was money exchanging hands, and that Mahadev betting app's money was allegedly being routed towards Bhupesh Baghel and Congress Party's election campaigns. So under two sections of the Prevention of Corruption Act, CBI has registered a case, and these searches are to look for documentary evidence, to look for digital evidence, to show that there is a money trail. Right, Arunima, please stay on with us. We also have Anshul joining us. Anshul, Baghel was scheduled to attend a meeting of the drafting committee in Delhi when the CBI team arrived at his residences in Bhilai and Raipur. What more are we getting from this front? Well, yes, the raids that are being carried out by the Central Bureau of Investigation is now being carried out at different locations across Chhattisgarh, not only at the residence of Bhupesh Baghel, but also at the residence of a former IAS officer, and along with that, an MLA is also being simultaneously being raided by the Central Bureau of Investigation. Now, the allegation that still remains against Bhupesh Baghel and the then Chhattisgarh government is that this entire Mahadev app was allowed to go out freely even after the government had the exact knowledge that that this entire app is illegitimate, and the manner in which this app is operating, this is something that is very, very illegal. But due to the elections and the money that was exchanged to actually provide legitimacy to this entire app, this is something that has when you remember before this, not only the Chhattisgarh police but also the Enforcement Directorate has also carried out a detailed investigation into this entire matter, and now the Central Bureau of Investigation finally jumping in. It remains to be seen after today's raids that are being conducted at multiple locations, if at all the Central Bureau of Investigation would be able to find anything substantial in this entire matter, because remember, this entire investigation has been going on for at least 2 years now, but still we haven't seen any major arrest that has happened in this entire matter. Bhupesh Baghel has been named as an accused. There are other people who have been named as an accused, including the IAS officer who had given a go-ahead for the legitimacy of this entire illegal betting app as well. Right, Anshul, thank you for bringing all of that into perspective for us. It remains to be seen as to the CBI will find anything substantial on Bhupesh Baghel.